किसने कहा कि तुम पूरे घर की जिम्मेवारी अच्छे से निभा लेती हो? पूरे घर की जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभा लेती हूँ। तो ये जो है ना, ये लप्पी भौजी का कहना है कि पूरे घर की जो जिम्मेवारी है ना, मैं बहुत अच्छे से निभाती हूँ। पूरा किचन, पूरा घर हमको अकेले ही देखना पड़ता है। सब लोग कहते हैं कि भंजना काम करती है, लेकिन भंजना तो हमें सुबह से दिखती भी नहीं है। आज सिर्फ एक बार दिखी है। लप्पी भौजी को जब भी ऐसा देखा गया है कि लप्पी भौजी के घर में सिर्फ जब उनके देवर देवरान होते हैं तो लप्पी भौजी काफ़ी इरिटेट हो जाती हैं, काफ़ी इरिटेट हो के बोलती हैं। जब उनकी सासू माँ होती हैं या फिर जब उनके मतलब ननद थी, तब लप्पी भौजी काफ़ी एकदम से खुशनुमा मिजाज में थी। लेकिन जैसे ही उनकी ननद और उनकी जब सासू माँ चली गई तो लप्पी भौजी के बदल चुके हैं तेवर। लप्पी भौजी कह रही हैं कि लोग कहता है कि भंजना काम करती है। बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट करते हैं कि भंजना को किचन में मत आने देना। तो मैं कहना चाहूंगी, मैं उन सारे लोगों से ये कहना चाहूंगी कि इस तरह का फालतू का बात मत कीजिए। वो कभी भी मतलब कि नहीं आती है। मैं ही सारा घर का काम करती हूँ। आलू पराठा सुबह से बनाई हूँ और अब जाके मतलब लंच बना रही हूँ। तो वहीं पे बहुत सारे इनको कमेंट आ रहे हैं कि आलू पराठा तो भंजना ने बनाया है, जो कि भौजी का कहना है कि भंजना सुबह से मुझे एक बार दिखी है और वो भी जब गिफ्ट दे रही थी तब। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, लप्पी का फिर से वीडियो आया है। लप्पी का कहना है कि हम पूरे घर की जिम्मेवारी निभाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम भाई अपने घर का सारा काम खुद करें, किचन का काम हम खुद करते हैं ताकि सबको जो है ना समय से खाना मिले। एक तरफ लप्पी सबको समय से खाना खिलाती है, दूसरी तरफ जो लप्पी के देवर जी हैं वो बेचारे वहां भूख से छटपटा रहे। वो इतना ज्यादा भूख में है कि भूख के मारे उनको काम करने का मन नहीं कर रहा है और भूख की वजह से वो बंदा सामने वाला इरिटेट हो रहा है, कह रहा है कि हमको भूखे पेट काम करने का मन नहीं होता है। और एक तरफ लप्पी कह रही है कि हम सबको टाइम से खाना देते हैं। एक तरफ लप्पी कह रही है कि हम घर की जिम्मेवारियां इतने अच्छे से निभाते। वहीं लप्पी के जब बिलौटा जीजा जी आए हुए थे तो उनको रेस्टोरेंट में जाके खाना पड़ा था। अब समझ में नहीं आ रहा है कि लप्पी कैसे जिम्मेवारी निभाती है। एक तरफ लप्पी कह रही है कि घर का सारा जो काम है ना हम खुद करते हैं, हम सब जगह देखते हैं, सब जगह हम ही को देखना पड़ता है। तो एक तरफ उसके किचन में बार बार जो है भंजना दिखाई देती है, या उसके घर में जब उसकी सासू माँ गई थी तो बैंगन के कलौंजी वो बना रही थी। मतलब उसके घर में जो भी आता है सब किचन में घुस के काम करते हैं। आप लोग को याद होगा कि जब लप्पी के घर में रंगारंग कार्यक्रम हुआ था तो इनकी जो फुआ सास आई थी वो भी इनके किचन में जाके काम की थी, जिसको लेके लोग इनको ट्रोल भी किए थे। तो फिर भी लप्पी कह रही है कि पूरा घर की जिम्मेवारी जो है हम को उठाना पड़ रहा है। उसके बाद लप्पी कह रही है कि भाई हम जो है ना, लोग बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों को ऐसे कमेंट करते हैं, वो आग लगाने की काम करते हैं। तो भाई साहब, लोग आग नहीं लगा रहे, आप जो दिखाओगे ना वही सारी चीजें जो है लोग बोलते हैं। अब लप्पी को यहाँ पे घर की जिम्मेवारी सब हम निभा रहे हैं, ऐसे पे इनको बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई तुम तो घर में रहती नहीं हो, तुम घर में टिकती कहाँ हो, दिन भर तो तुम इधर उधर घूमते रहती हो, फिर कौन से घर की जिम्मेवारी की बात कर रही हो। वहीं पे जब इन्होंने ये कहा कि भंजना हमको सुबह से एक बार दिखाई दी है, भंजना तो हमको दिखी भी नहीं है, तो बहुत सारे लोग का कमेंट कहना है कि भंजना तो बेचारी दिन भर जो है ना वो नौकरानी की तरह काम करती है। दिन भर भंजना जो है किचन में ही रहती है। यहाँ तक कि रक्षाबंधन के दिन भी जो खाना बनाना था वो भंजना ही बनाई थी, और ये वीडियो में भी दिखाई वो भंजना ही बनाई थी। और सबसे बड़ी बात है कि लप्पू भैया के घर में ना आलू सोयाबीन ही केवल बनता है, इसके सिवा लप्पू भैया के शीश महल में, सोने के किचन में कुछ दूसरा नहीं बनता है। और इतना ज्यादा सब्जी बनता है ना कि मुझे लगता है कि सबको खाने के बाद बच भी जाता होगा। इतना सब्जी बना के करती क्या है लप्पी भौजी? लप्पी भौजी इतनी जिम्मेवारी की बात कर रही है कि सब लोग कह रहे हैं कि भाई तुम क्या जिम्मेवारी निभाती हो? तुमको तो कभी कोई जिम्मेवारी निभाते हुए देखा नहीं है। तुमको तो नाचने से फुर्सत नहीं है, तुमको तो ब्लॉग बनाने से फुर्सत नहीं है, तुम किस जिम्मेवारी की बात कर रही हो? वहां पे लप्पी भौजी उस ब्लॉग में दिखाई है मेसो का, मतलब ये कि भाई इस बार मेसो से हमने बहुत सारी चीजें मंगवाई, इतना ज्यादा मंगवाया है कि आज तक का मतलब सबसे ज्यादा हर घर के मतलब यूज का सामान मंगवाया है। तो वहीं पे इनको बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई चम्मच भी मंगवा लेना, कलछी मंगवा लेना जिससे कि चावल निकाला जाता है, क्योंकि तुम हाथ से चावल निकालती हो। तो मतलब लप्पी भौजी की इस वीडियो में अभी तक की भारी भरकम फजीहत ही केवल हुई है। भले ही कुछ देर बाद ये कमेंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि इनको इस वीडियो में क्या क्या कमेंट आया है
किसके कहने से तुम पूरा घर की जिम्मेवारी अच्छे से निभाती हो? क्या घर से 15 दिन लगातार भी रही हो? इनको लोग बोल रहे हैं कि तुम क्या बोल रही हो कि घर की जिम्मेवारी निभाती हो, जो कि 15 दिन भी तुम्हारे पैर जो है ना लगातार घर में नहीं टिकते हैं। उसके बाद है जोक ऑफ द डे। सब लोग इनका मजाक उड़ा रहे, क्या मजाक कर रहे हो यार ऐसी बातें बोल के। उसके बाद है जोक ऑफ द मिलेनियम। उसके बाद है सबसे ज्यादा तो तुम्हारा हस्बैंड के कहने और सोने जागने के रूटीन सही नहीं है। ये बोल रही हैं कि यहाँ ना सब लोग का रूटीन सही नहीं है। हम खाना तो टाइम से बना देते हैं ताकि सब लोग टाइम से खाएं, यहाँ टाइम से कोई खाना ही नहीं खाता है। जो कि नकचुआना भैया बेचारा हाई पेट कर रहा था कि उसको टाइम से खाना नहीं मिलता है, और लप्पी कह रही है कि हम टाइम से खाना बना देते हैं। क्या ही बोला जाए भाई। अब नकचुआना भैया ऐसा क्यों किए? अगर लप्पी उनको टाइम से खाना दे रही है तो उनको नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद है कि है तुम इतना कम उम्र में इतना कुछ करती हो, तुमको बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत सारे लोग हैं, सही बात है कि ये लड़की खुद को मशीन बना के काम करती है भाई साहब। मेसो का प्रमोशन ये मेसो का प्रमोशन करती है। मेसो का मतलब जो टीसो का ठेला ये लगाती है। दिन भर उसके कपड़े पहन के बार बार पहनना, रील्स बनाना, वीडियो शूट करना। उसके बाद मतलब ठीक है वीडियो के लिए ही सही, लेकिन किचन में मतलब कि जाना। उसके बाद है कि भाई रात भर जग के शूट करना, लेट नाइट खाना खाना। तो बहुत सारे लोग इनको जो है ना इनको सिखा रहे हैं कि बेपगल चट्टी थोड़ा अपने हेल्थ पे भी ध्यान दे। रेल लबड़ी जो इतना दिखा रही है कि हमारे पास ये है, तुमको फ्रिज में इतना अनहाइजीन ड्रिंक क्यों रखी हो? ये जो रियल वगैरह वाला जो जूस होते हैं वो रखे हो, इस पे इनको लोग बोल रहे हैं। ये फ्रिज का गेट खोल के चली आई हैं और बहुत देर तक बंद नहीं किया, तो लोग इनको बोल रहे हैं कि भाई पहले फ्रिज का गेट बंद करो। तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है कि फ्रिज का गेट ज़्यादा देर तक खुला रह जाता है तो फ्रिज खराब हो जाता है। लेकिन ये पगलचट जो है ये अपना सारा कमेंट पढ़ लेती हैं, लेकिन जब इनको लेके जब कोई इस तरह का कमेंट करता है ये पगलचट उस कमेंट को नहीं पढ़ती हैं। अब है बहन हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, मत दिखाओ ठेसों का चीपेस्ट क्लॉथ। मन भर गया है देख देख के, जस्ट नॉर्मल ब्लॉगिंग करो। सब लोग कह रहे हैं कि भाई हाथ जुड़वा लो, क्यों ब्लॉग के नाम पे तुम जो है प्रमोशन के ठेले लगा के चली आती हो? थक चुके हैं हम देख देख के, पक गए हैं, नॉर्मल ब्लॉग डालो। क्या मतलब हमेशा जब देखो प्रमोशन करने के लिए, और ये दोनों पति पत्नी मिलके ये एसी का कंफर्ट है, तो ये साड़ी है तो ये 15 अगस्त में पहनने वाला है, और ये है एक टी शर्ट छोटे बच्चे का है जो 15 अगस्त में जो पहनते हैं व्हाइट कलर का। तो लप्पू भैया कह रहे हैं कि लप्पी को कि ये हमारे घर की छोटी बच्ची है, और शायद यही कारण है कि लप्पू भैया जो है दूसरा बच्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा तो उनसे अभी पाला नहीं जा रहा है, एक बच्चा के पास तो अभी दिमाग नहीं है, एक बच्चा तो अभी भाई तू एकदम क्या बोल सकते हैं उसको मतलब कि फूहर है। तो भाई पहले एक बच्चा को तो अच्छे से बड़ा कर ले, तब ना दूसरा बेबी प्लान करेंगे, क्योंकि अभी तो इनकी पगलचट बीवी जो है वही अभी छोटी हैं। उसके बाद है कि कोचिए, उसके बाद लेस नहीं लैस होता है, क्योंकि ये जो बोली हैं कि इनका जो पिंक कलर का सूट जो पहनी है मतलब ड्रेस पहनी है उस पर बोली है कि देखिए ये जो लाइनिंग है लेस नहीं है, ये डिजाइन है ऐसा। तो उसी पे लोग इनको बोला है कि लेस नहीं लैस होता है, ये लेस बोल रही थी, क्योंकि हिंदी भी तो इनका बहुत मतलब डॉक्टरनी साहिबा का बहुत बढ़िया है ना। उसके बाद है यूट्यूब नहीं होता है यूट्यूब होता है, ये बोल रही थी हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो सब लोग इनको बोला यूट्यूब नहीं यूट्यूब होता है। ये मतलब डॉक्टर ही पढ़ने गई थी, ये डॉक्टर बन जाती तो पता नहीं क्या ही कर सकती थी भाई साहब। इनके अच्छा हुआ कि ये डॉक्टर नहीं बनी। उसके बाद है अपने घर की जिम्मेदारी तो सभी निभाते हैं, काफ़ी है, उसमें एक भी बाहर के लोग थोड़े काम करने आते हैं। बड़ा बता दो अपने परिवार के लिए तो सब करते हैं। सही बात है, ये जो बार बार कहती है कि हम अपने घर की जिम्मेवारी, इसका मतलब है कि ये जो सोचती है कि भाई अम्बाला वाला जो घर है वो मेरा घर है, और अगर आपका घर है तो भाई सबसे ज़्यादा तो है कि आपको आपके घर की जिम्मेवारी खुद निभानी चाहिए। अगर आप अपने परिवार वाले के जो आपके देवरानी हैं या फिर आपकी सासू माँ आई थी उनको अगर आप गेस्ट समझ रहे हो तो आपको तो आपके घर में खुद काम करना चाहिए था, गेस्ट से कोई थोड़े काम करवाता है। और अगर आपका घर है तो जिम्मेवारी तो आपको निभानी ही पड़ेगी। ये बोल रही थी कि भंजना कुछ नहीं करती है, हमारे यहाँ आंटी जी बर्तन धोती हैं, हम बर्तन धोते हैं, हम काम करते हैं, भंजना कुछ नहीं करती है। तो ये जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, वो जो देखती है, क्या इसकी आंखें मतलब सही काम नहीं कर रही? ये ऑडियंस जब देखती है कि भंजना दिन भर किचन में काम करती है, दिन भर किचन में लगी रहती है, या दिन भर जो भंजना है वहाँ जाने के बाद भंजना का जो पति है ना वो बोल रहे थे कि भंजना तो शूट भी नहीं कर रही है, भंजना वहाँ ब्लॉगिंग भी बहुत कम कर रही है, रील्स भी नहीं बना रही है। क्योंकि भाई साहब लप्पू भैया के घर में एक रूल है
कि लप्पू भैया ही वहाँ पे सबसे ज़्यादा वीडियो डालेंगे, लप्पू भैया के घर में रह के कोई और वीडियो नहीं डाल सकता है। इसलिए भंजना बेचारी वहाँ जाने के बाद केवल घर का काम करती है, किचन का काम करती है, उसके बाद जो है ना वो कोई भी रील्स वीडियो ज़्यादा शूट नहीं करती है। उसके बाद है कि इनको एक आया है कि एक दिन रंजना का खाना नहीं बनाया तो बोल दी कि दिखी नहीं, वो क्यों दिखेगी। मतलब इनको लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो बोली कि रंजना आज सुबह से हमको दिखी नहीं है, एक बार हमको दिखी है, जो कि बहुत सारे लोग का कमेंट आया कि रंजना ही आलू पराठा बनाई थी। उसी पे इनको एक कमेंट आया है कि भाई रंजना अगर नहीं दिखी तो एक दिन अगर खाना नहीं बनाई तो तुम इतना बवाल कर दी कि वो हमको दिखी नहीं, क्यों दिखेगी, वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारे घर में तुम्हारे देवर देवरानी जो आए हैं वो गेस्ट हैं। ससुराल सिवान आप दोनों का है, वहाँ पे आप काम करने का अधिकार दोनों का है और दोनों की जिम्मेवारियां हैं। लेकिन अम्बाला वाला घर अगर आपका है तो बाकी लोग वहाँ तो गेस्ट के तौर पे आए हैं ना। उसके बाद है एक दिन रंजना सब्जी नहीं बनाई तो बोलने से चुकी नहीं कि रंजना तो बहुत देरी से दिखी है, तुमको अपना काम करना होता है तो उसको काम नहीं है क्या। कैसे मुंह बनाकर बोल रही है कि रंजना के लिए पागल, फ्रिज इतनी देर खोलकर दूसरे काम कर रही है। इनको लोग बोल रहे हैं कि भाई एक दिन अगर वो नहीं काम की तो उसमें इतना मुंह बना के क्या बोल रही हो कि रंजना कुछ नहीं करती है। अगर तुम अपना काम करी हो तो रंजना के पास भी काम है, रंजना का भी प्रमोशन रहता है, रंजना को भी रील्स बनाए, जो कि रंजना तो कुछ यहाँ कर ही नहीं रही है। रंजना तो बस केवल किचन में ही रहती है। लोग फालतू नहीं बोल रहे हैं। रक्षाबंधन वाले दिन भी रंजना राखी बांधने में बाद में बंधाई थी। पहले तुम्हारी सास उसको पनीर बनाने के लिए बोल दी थी, देखी जब लेट हो रहा था तो तुम किचन में नहीं जा रही थी तब। सही बात है, क्योंकि भंजना का ये था कि भंजना वहाँ पे खड़ी हुई थी और इन लोग का शूट चल रहा था। तो भंजना की जो सासू माँ थी वो बोली कि तब तक तुम जाके पनीर की सब्जी बना लो। तो भंजना जाके पनीर की सब्जी पहले बनाई, तब वो राखी बंधन करवाई थी। उसके बाद इनकी सासू माँ जाके बैंगन के कलौंजी बनाई थी, पकौड़ी बनाई थी। मतलब सुबह नाश्ते में जो पनीर की सब्जी बनी थी पूड़ी के साथ वो रंजना बनाई थी। और जब दोपहर का खाना का था तो जो आंटी जी हैं वो अप्सरा ताई जी वो बनाई थी बैंगन के कलौंजी और आलू के पकौड़े। तो भाई सब तो तुम्हारे यहाँ काम करते हैं, तुम्हारे यहाँ तो भंजना कभी भी बैठ के नहीं खाई है। तो भंजना तो कहीं भी रहती है तो बैठ के नहीं खाती है, वो तो सिवान में भी रहती है तो दिन भर किचन में रहती है, उसके बाद यहाँ भी रहती है तो किचन में ही रहती है। तो भाई भंजना को ऐसे कैसे बोल सकते हो। और अगर एक दिन नहीं बनाई तो उस पर इतना बवाल मतलब क्यों। अपने घर के लिए टिफिन मंगवा लो। इनको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये बोली कि बहुत सारा घर का सामान मंगवाए हैं, इस बार इतना ज़्यादा घर का सामान मंगवाए हैं कि मेसो में से मतलब पूछिए मत। तो इनको लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा टिफिन भी मंगवा लो, क्योंकि चावल तो तुम लोग पन्नी में लेके जाते हो। उसके बाद है इतने दिन अच्छे किचन खड़ा कर रही हो, बहुत जिम्मेदार हो। उसके बाद है लोग ब्लॉग नहीं डाला करो, नॉर्मल ब्लॉग डाला करो। उसके बाद चिकन की रेसिपी डालिए दी। इनको लोग बोल रहे हैं क्योंकि भाई इनकी जो सासू माँ है आज चिकन बनाई थी तो उसी पे लोग बोल रहे हैं कि चिकन की रेसिपी डालिए। तुम भी पहनो, मतलब इसके कपड़े जो ठेसों के कपड़े हैं, लोग बोल रहे हैं तुम ही पहनो, इतना चीप कपड़ा हम लोग नहीं पहनते हैं। उसके बाद आप अपने फ्रिज में इतना अनहाइजीन मतलब ड्रिंक क्यों रखती हैं। एक काम करती हो तो उसे काम को कोई अच्छा से किया करो। खाना बनाती हो तो खाना बनाओ, सारा ध्यान करा करो। तुम घर की जिम्मेदारी तो बिल्कुल नहीं संभालती हो, सारा दिन तो घूमते रहती हो। मतलब इनको इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि तुम जो बोल रही हो कि हम दिन भर घर की जिम्मेदार, तो तुम तो दिन भर घूमते रहती हो। उसके बाद है आपको हमेशा घूमते देखे हैं, आपने जिम्मेदारी कब निभाई है, लेकिन सब सामान खरीद ली करती हैं। इनको लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम घर की जिम्मेदारी निभाती कब हो, दिन भर तो तुम इधर से उधर घूमते रहती हो। आज तक 15 दिन तक तुम अपने घर में रही हो कभी, मतलब कुछ भी। और ये जो चीजें हैं इनको बोला कि भाई इनको बोला गया है बन तुम्हारा लिपस्टिक इतना डार्क क्यों है, इतना डार्क लिपस्टिक क्यों लगाती हो। सबसे चीप होता है ठेसों का, स्मॉल भी करता है, स्मेल भी करता है। लोग बोल रहे हैं कि सबसे भाई स्मेल तो करेगा ना। ये लोग पहन के किचन में खाना बनाते हैं गर्मी में, मतलब नमक के हाथ से हल्दी के हाथ से छूते हैं, उसी कपड़े को बहुत देर तक के लोग पहने रहते हैं, पहन के बैठते हैं, सोते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो भाई पसीने तो निकलते हैं ना, तो स्मेल तो करेगा ना। उसके बाद है किस काम का इतना पैसा कमाती हो कि अपने चेहरा देखकर चेहरे पर चमक नहीं है, फेस कितना डाउन हो गया है तुम्हारा। उसके बाद गोबड़ी बैगन आलू के अलावा कुछ आता है पगल चट्टी को।
मतलब ये आज भी बना रही थी बैगन आलू, उसके बाद इनके घर में आलू सोयाबीन, तो और ये नहीं तो आलू का भुजिया। तो सब लोग बोल रहे हैं गोबड़ी पगल चट्टी, इसको कुछ नहीं आता है। उसके बाद है कितना काली दिख रही है, फेस्टिवल आ रहा है, थोड़ा तो पार्लर वगैरह जाओ बहन, थोड़ा नारियल पानी जूस पिया करो, इतना डार्क लिपस्टिक क्यों लगाती हो? तुमको अपने पर्सनालिटी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम अपनी बैठने उठने चलने के तरीका इन सबको सुधारो। सही बात है, आप इतने बड़े ब्लॉगर हो, इतने मतलब आपके सब्सक्राइबर हैं, लोग आपको इतना देखता है, इतना पसंद करता है, तो आपको अपने पर्सनालिटी में, अपने बोलचाल के मतलब इसमें उठने बैठने में के तरीके में आपको बदलाव लाना चाहिए। लेकिन भौजी तो ठहरी पगलचट, और पगलचट की पगलचट्टी है भौजी। तो अभी तक भौजी का कोई इतना सारा ठूस ठूस के नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, भौजी का बाकी जो दिल वाला कमेंट है वो नीचे है। अब देखिए ये कमेंट कितने देर तक रहता है, कितने देर तक आप लोग को दिखाई देता है, वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल भौजी को लोग ऐसे ही नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। अब ये सारे कमेंट्स हो जाएंगे डिलीट, कुछ देर में आप लोग को देखने नहीं मिलेगा, और पगलचट्टी भौजी फिर से आएंगी कहने की भाई लोग मुझे बहुत प्यार करता है, आप लोग का प्यार और सपोर्ट ही तो है जो हम मिलियन सब्सक्राइबर लेके हमारे व्यूज जो है ना 30,000 35,000, हार्डली जब कंट्रोवर्सी करते हैं तो 60,000 पे जा रहे हैं। तो चलिए छोटा सा एक मेरा वीडियो था, देखिए कि भाई भौजी जो है जिम्मेदारी निभा रही हैं, तो हम भी सोचे हम भी अपना जिम्मेदारी निभा लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।